नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक सुनील शिंदे पिंपळगांव हाईस्कूल की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आप शब्द और उसके भेद पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया और उसके भेद समझ लिए हैं। आज हम इस वीडियो में अविकारी शब्द यानी अव्यय और उसके भेद को विस्तार से समझेंगे। अविकारी शब्द यानी अव्यय, जिसको अंग्रेजी में इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स कहा जाता है। मित्रों, अव्यय यानी यहाँ व्यय यानी बदलाव, अव्यय यानी जिसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह बनती है: जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द समझने के बाद हम उसके भेद को समझते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब। 2. संबंध सूचक अव्यय यानी प्रीपोजिशन। समुच्चय बोधक अव्यय, इसको अंग्रेजी में कंजक्शन कहा जाता है। तथा 4. विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन। मित्रों, यहाँ हिंदी के नाम के साथ साथ मैंने आपको अंग्रेजी के नाम बताया है, क्योंकि ये पढ़ाई समानांतर होने के कारण आपको समझने में आसान हो जाए। अभी हम इन चारों भेदों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब। इसकी परिभाषा इस तरह है: क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मित्रों, ये क्रिया विशेषण अव्यय 4 तरह से क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। पहले ये काल बताता है, क्रिया कब हुई। जैसे यहाँ आज, कल, आजकल, परसों, अब, अभी, तभी, कब, अचानक, सहसा, अक्सर, चुपचाप, एकदम, हमेशा, लगातार, सदैव, तुरंत, फौरन, पहले। ये सब शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तथा ये क्रिया कब हुई यानी उसका होने का काल बता रहे हैं। ये विशेषता एक प्रकार की। और एक प्रकार की विशेषता ये बताते हैं जो हमें क्रिया कहाँ हुई यानी उसका स्थान समझता है। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, उधर, इधर, आसपास इत्यादि। इस उदाहरणों से हमें समझता है कि क्रिया कहाँ हुई यानी उसके स्थान की विशेषता ये बता रहे हैं। जैसे हम परिभाषा में देखा कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और ये अलग अलग प्रकार की विशेषता बताता है। जैसे काल स्थान की विशेषता बताता है, उस तरह ये अव्यय क्रिया कैसी हुई यानी रीति, जिसको मैनर हम कहते हैं, ये बताता है। उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे धीरे धीरे, होले होले, बार बार, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी। इसमें क्रिया कैसे हुई ये विशेषता समझ रही है। और अंतिम प्रकार है क्रिया कितनी हुई, परिमाण बताते यानी क्वांटिटी। जैसे बहुत, बिल्कुल, लगभग, काफ़ी, इतना। इसमें हमें इसका परिमाण
का पता चल रहा है, यानी क्रिया कितनी हुई, बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई, लगभग हुई, ये इस तरह। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी है। अभी हम प्रकार 2 संबंध सूचक अव्यय यानी प्रीपोजिशन, इसके बारे में समझते हैं। जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यह उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आगे पीछे, पहले, उपरांत, नीचे, सामने, पास, आसपास, प्रति, या, बीच, अंदर, बाहर, द्वारा। और भी उदाहरण है यहाँ, लिए, कारण, सिवा, बदले, अलावा, अतिरिक्त, समान, साथ, और, बराबर, तरफ, वजह, भांति। इन अव्यय शब्दों को गौर से देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में और जो शब्द है उनके साथ जोड़ने वाले ये शब्द है, तो यह संबंध सूचक अव्यय है। इसकी एक विशेषता होती है, प्रायः संबंध सूचक अव्यय से पहले का, की, के, रा, री, ने, नी, ने, से विभक्ति प्रत्यय यानी सफिक्स होते हैं, जिसे हम इनको पहचानने में आसान होती है। जैसे की ओर, के कारण, इस तरह। अभी हम अव्यय का तीसरा भेद समझते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब क्या है, 2 शब्द या 2 वाक्य या 2 वाक्यांश, इनको जोड़ने वाला जो शब्द अव्यय होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ कुछ समुच्चय बोधक के अव्यय के उदाहरण हम बताते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, इस तरह। और भी है किंतु, परंतु, लेकिन, पर, क्योंकि, बल्कि, अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, ताकि, मानो, कि, अगर, मगर, यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। आप ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ ये जो अव्यय रूपी शब्द है, ये सब शब्द 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो ऐसे अव्यय रूपी शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अभी हम अव्यय का अंतिम भेद 4 विस्मयादि बोधक अव्यय को समझते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन, जिन अव्ययों के द्वारा आश्चर्य, दुख, सुख, नफरत आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, जैसे दुख की भावना है, सुख की भावना है, नफरत की है, अचरज है, ये अचरज वगैरह, ये व्यक्त करने वाले जो शब्द है अव्यय रूपी शब्द है, उन सभी अव्यय रूपी शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, हाँ, जी हाँ, अच्छा, शाबाश, भला, हाय, आहा, ओहो, उफ, अरे, अरे, अजी, हे भगवान, भई, सच, वाह, ओहो, इत्यादि। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अव्यय वाक्य के आरंभ में आता है तथा इस अव्यय के बाद
विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ये इसको ध्यान रखेंगे तो ये पहचानने में आसान हो जाएगा। तो छात्रों, शब्द और उसके भेद इस वीडियो की मालिका में आज आपने अविकारी शब्द यानी अव्यय तथा उसके भेद के बारे में विस्तार से समझ लिया है। इस वीडियो के साथ ही शब्द और उसके भेद ये व्याकरण का घटक पूर्ण होता है। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। मेरे ऐसे नए वीडियो को सही वक्त पर प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।